आदाब नाज़रीन, इस टाइम हम हैं श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी में। आप देख रहे होंगे मेरे बिल्कुल साइड में यहाँ पे श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर हैं जुनैद अजीज़ मतो साहब। इन्होंने आज यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है और प्रोटेस्ट इस हवाले से है कि जो यहाँ के जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग है उनकी जो प्रोसेसेस हैं वो यहाँ के श्रीनगर के ख़ास कर जो लोग हैं उनके लिए सही साबित नहीं हो रही है। इस हवाले से यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है और जितने भी श्रीनगर के कॉरपोरेटर्स हैं 74 कॉरपोरेटर्स वो यहाँ पे मौजूद हैं। इनके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि ये पूरे श्रीनगर की जो वार्ड्स हैं सबकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कर रहे हैं। इस सिचुएशन को लेकर के जो प्लानिंग्स हो रही हैं, जो कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, चाहे वो इलीगल हो या किसी भी और तरीके से, तो वो यहाँ के लोगों के लिए या यहाँ का जो सिस्टम है उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो इस हवाले से यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा। सर मैं आप मुझे बताएं कि रीज़न क्या है? रीज़न है कि सरकार ने, इंतज़ामिया ने हाउसिंग डिपार्टमेंट में एक अफसर को यहाँ पे तैनात किया 1.5 साल से। वो मेंटली अनस्टेबल है, उनके साइकेट्रिक कंडीशंस हैं, एक्सट्रीमली करप्ट हैं, लोगों के साथ बदतमीजियाँ करते हैं। यहाँ पे लोग रो रहे होते हैं, 8 महीने लोग वो सेडिस्टिकली लोगों को इतना परेशान करते हैं। व्हेन यू डिनाई जेन्युइन परमिशंस, इलीगल कंस्ट्रक्शंस तभी बनती हैं। आप ऐसा एज पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट का जो मॉड्यूल है, आप महीने के अंदर या परमिशन दीजिए या रिजेक्ट कीजिए। ये 8 महीने फाइल को घर ले जाते हैं। वो औरतें आती हैं, यहाँ उनके जूते चप्पलें घिस जाती हैं, वो मन्नतें इनको कर रही होती है कि परमिशन दे दो। उसके बाद परमिशन उसी को मिलती है जो इनको कोई एसी ला के देता है, कोई फ़ोन ला के देता है, कोई टीवी ला के देता है। और इतनी शर्मनाक सूरत हाल है कि कम से कम प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो सीनियर IAS ऑफिसर, वो तो समझने चाहिए। मुझे पता है उनको श्रीनगर में नहीं रहना है, लेकिन हमें तो रहना है ना, हमारे बच्चों को भी यहाँ रहना है। हम लोगों को क्या बोलें जब वो यहाँ के रोते हैं। एक औरत ने परसों ये बोला कि मैं पेट्रोल लगा के खुद को जला दूंगी क्योंकि मैं 9 महीने से आ रही हूँ, मुझे परमिशन नहीं मिल रहा है। उसने 2 कमरे बनाने हैं, पुराने मकान को ठीक करना है, लेकिन बड़े सरमायादार को 5 दिन में मिल जाता है। एक वो रिनोवेशन थी और दूसरे की नई कंस्ट्रक्शन थी। एक परमिशन में इनने अप्लाई की, कमिश्नर ने, साइनिंग अथॉरिटी ने बोला कि ठीक है रेनोवेशन इसको करने दो। जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग ने फोर्जरी किया, दूसरे पेज पे बोल दिया इसको 1 फ्लोर कमर्शियल बनाने दो। पुराने कमिश्नर साहब ने कहीं पे 5 या 10 फुट लिखा है, इनने साइन करने के बाद उसके ऊपर फ्लूइड लगा के 28 फुट लिख दिया, वर्टिकल हाइट इंक्रीज करना। इनके स्कैम्स हमारे पास आ रहे हैं पूरे शहर को। फॉर्मर MLAs हों, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हों, कॉर्पोरेटर्स हो, सबको पता है जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग इज अ डिजास्टर। एक पॉइंट ऑफ प्रेस्टीज बना दिया धीरज गुप्ता साहब ने, हद हो गई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने एक पॉइंट ऑफ प्रेस्टीज बना दिया, इनको नहीं हटना है। नहीं हटाना है ना, हम हंगर स्ट्राइक पे, फास्ट अन टू डेथ हैं, टिल द टाइम वी कोलैप्स। लेट द वर्ल्ड सी इट। Do 62 elected representatives of Srinagar have to sit on a road to wake up the principal secretary? He has to choose between them and the people of Srinagar, between this man Ghulam Hasan Mir and the people of Srinagar. सर, आपने 3 बार इस चीज़ का जिक्र किया कि जो यहाँ पे फीमेल्स आती हैं सपोज उनके साथ बदतमीजी होती है। इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? मेरे पास एक बुजुर्ग आए रोते रोते, डिप्टी मेयर साहब के पास भी गए हैं, वो आकिब साहब को भी पता है वो वाक़े का। वो इतना रो रहे थे, दाढ़ी थी उनकी, इतना रो रहे थे, पानी की तरह आंसू उतर रहे थे। बोला मैं परमिशन अप्लाई करने के पास इनके पास गया तो इनने मुझे कहा आपकी बेटी वो आर्किटेक्चर पढ़ के आई है, उनको भेजे, मेरे साथ चाय पियेंगी फिर मैं परमिशन दूंगा। तो इससे बड़ी क्या लानत की बात है प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग के लिए? इसके बड़ी क्या लानत की बात है कि उसका जॉइंट कमिश्नर यहाँ बुजुर्गों को बोल रहा है अपनी बेटियों को दफ्तर भेजो फिर मैं परमिशन दूंगा। इससे बड़ी लानत की बात क्या हो सकती है? When this event happened, तो आपने कैसा रिएक्ट किया on the very same day? I started crying. मेरी आंखों में आंसू आ गए। डिप्टी मेयर साहब ने इनका दफ्तर भी एक बार बंद कर दिया। वहाँ क्या क्या हरकतें होती हैं पता ही नहीं चलता है। मेरी आंखों में आंसू आए जब उस बुजुर्ग ने कहा कि इनने मेरे साथ ये नाशाइस्ता बात की कि आपकी बेटी ने आर्किटेक्चर पढ़ा, उनको मेरे पास भेजिए। ये कैसी बात हुई? ये क्या अफसरशाही है? सर, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो फाइलिंग का प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ को रिलेटेड, जी, मतलब आप उस फाइलिंग के प्रोसेस में कहाँ पे आते हैं? मैं इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। मेयर, डिप्टी मेयर, कॉर्पोरेटर, लीगल प्रोसेसेस में, कोडल फॉर्मेलिटीज़ में, मास्टर प्लान के एनफोर्समेंट में या बिल्डिंग ग्रांटिंग परमिशन में हमारा कोई रोल नहीं है। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं वो यही करते हैं, उसका पैसा भी यही लेते हैं, जो अलाउ करते हैं यही करते हैं।
बिल्डिंग परमिशन ग्रांट भी यही करते हैं, रिजेक्ट भी यही करते हैं। पूरी अफसरशाही है, हमारा कोई रोल नहीं है कानून इसमें। लेकिन हमारा रोल ये है कि लोग जब हमारे पास आते हैं, कहते हैं कुटिया हमारी गिर रही है, दरारें मकान में पड़ गई है, हम किस खुदा के पास जाएं कि हमें बनाने दो, हम फीस भरना चाहते हैं। जब उनको 2 साल परमिशन नहीं मिलती, उसके बाद वो मजबूर होते हैं लीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये जाके फिर उनसे पैसे मांगते हैं। इनके घर में एसीज कहाँ से लगे हैं? तो आपका बोलना ये है कि जो रिक्वेस्ट का सिस्टम है वो आपके पास आता है और जो एग्जीक्यूशन का पार्ट है वो आपके अंडर नहीं आता, वो आगे फिर जॉइंट कमिश्नर के पास। किस्मती तो हमारे सिस्टम की वही है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की डेस्पिरेशंस, उनकी एस्पिरेशंस हमारे तक हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन अफसर तक है, जो अफसर का कोई स्टेक नहीं है। कमिश्नर साहब कल को तबादला होगा, इनका कहीं और जाएंगे, ये कहीं और जाएंगे, धीरज गुप्ता साहब कल को अपने घर जाएंगे जहाँ से भी वो आए हैं। बट हमारे स्टेक्स हैं। मैं क्या इन गरीब गुरबात को बोलूं जो इस पार्क में मर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, 8-8 महीने से वो यहाँ आ रहे हैं, परमिशन नहीं मिल रही है, क्या बोले हम उनको? सर मैं जानना चाहता हूँ कि आज आप इस प्रोटेस्ट की पोजीशन पे आ गए, इससे पहले कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपने ऑफिशियल नोटिस उनको दी थी सो दैट कि ये चीज़ें रेक्टिफाई हो सके? कमिश्नर हैं, उनने एक बार इनका ऑफिस सीज भी किया है, इनका रिकॉर्ड भी सीज किया है। वो कोई मेरे मसेरे भाई तो नहीं थे ना, कमिश्नर साहब ऑफिसर ही थे गवर्नमेंट के, उनने इनका रिकॉर्ड भी सीज किया। जब परवेज साहब एक्टिंग मेयर थे मेरी गैर मौजूदगी में, इनने इनका ऑफिस भी एक बार सीज किया। बार बार लगभग 70-80 बार हमने गवर्नमेंट से मुतालबा किया होगा इसको हटा दीजिए यहाँ से, इज अ डिजास्टर फॉर द सिटी। लेकिन वो धीरज गुप्ता साहब का एक माइंडसेट है कि ये सियासतदान है, ये चोर है, इसको जेल में वापस भरना है, जो ये बोल रहे हैं इसका कोई मुफाद होगा। अब हम किस खुदा को लाएं? क्या हम 15,000 लोगों को इकट्ठे लाए अपने वार्ड से? हमें सेक्रेटरीट के बाहर बैठ के उनको ये समझाना है कि हमारा एक कानूनी हक, मॉरल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनता है टू थ्रो दिस ऑफिसर आउट ऑफ एसएमसी। आप जुनैद साहब, आपके बोलने के हिसाब से आप ये कह रहे हैं कि जब आप यहाँ से किसी चीज़ को लेकर रिएक्ट करते हैं तो आपको वहाँ से एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह डिस्प्ले किया जाता है? नहीं, वो एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बन गया है। ये पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ जो जनरल टायरेड है ऑफिशियल टर्म का, इनने कल को देखिए ये परपेचुइटी में नहीं चलेगा। एक दिन आएगा, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद या 1 साल बाद पॉलिटिकल सिस्टम वापस आएगा। तब ये सियासतदानों के घर जाएंगे, उनको बोलेंगे आप वापस बाहर निकलो, लोगों की नुमाइंदगी करो, हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं। तब IAS KAS अफसर आगे नहीं आएगा। 1996 में 96 के बाद यहाँ पे IAS और KAS अफसर ने वापस सिस्टम को नहीं बनाया, यहाँ पे MLAs ने बनाया, यहाँ पे कॉर्पोरेटरों ने बनाया। और वो सूरत हाल फिर से आएगी 5 साल बाद, जब भीख मांग के हमारे अफसर लोगों सियासतदानों के घर जाएंगे कि आप बाहर निकलिए और लोगों की नुमाइंदगी कीजिए। आप सर मॉर्निंग से अभी हंगर स्ट्राइक पे हैं। डिड यू गॉट एनी कॉल फ्रॉम कमिश्नर? आपको कमिश्नर ऑफिस से कोई कॉल आया? लाइक रिसीव नो कॉल्स फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। वो बिजी होंगे अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसेज में, फोटो शूट्स में बिजी होंगे। अफसरशाही है, हर एक अफसर मिनिस्टर बन गया है, हर एक अफसर चीफ मिनिस्टर बन गया है। दे आर एंजॉइंग इन अ वैक्यूम। अफसरशाही है। जिन मकानों में कैबिनेट मिनिस्टर रहते थे वहाँ आज DC रहते हैं, वहाँ आज हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट रहते हैं जिनकी एंटाइटलमेंट ही नहीं है। ये कहाँ चाहेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम वापस आए? जब कैबिनेट मिनिस्टर जिस मकान में रहता था वहाँ आज हेड ऑफ डिपार्टमेंट डायरेक्टर रह रहा है, वो कहाँ चाहेंगे जमहूरियत वापस आए? वो कह रहे हैं लोग पिसे, लोग किसके पास जाएंगे? तो एडमिनिस्ट्रेशन इज बिजी विथ इट्स फोटो ऑप्स। पॉलिटिकल क्लास को डिस्क्रेडिट करने का जितना एफर्ट दिया जा रहा है ना, ये आप किसी की सर्विस नहीं कर रहे हैं। You are working against the cause of India in Kashmir. You are working against the idea of India in Kashmir. The idea of India in Kashmir needs us. It doesn't need officers. It needs us. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में झंडा पहली बार 70 साल हमने चढ़ाया हिंदुस्तान का। 15 अगस्त भी, 26 जनवरी भी अफसर ने नहीं चढ़ाया। ये जो झंडा यहाँ पे लगा है ना, ट्राई कलर देख रहे हैं, ये हमारी चिट्ठी के बाद लगा है। हाउ आप कैसे फिर देख रहे हैं कि अगर आपकी हंगर स्ट्राइक जो है, आप कह रहे हैं कि हम इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे जा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप मॉर्निंग से यहाँ पे हैं तो आपको कोई रिएक्शन नहीं मिला, देन हाउ विल गो? ये कैसे आगे चलेगा? Let the world see. If they want the mayor of Srinagar to die to reach a hospital and they don't want to remove a corrupt officer, and 62 corporators are sitting here. अगर 62 कॉर्पोरेटर्स रिप्रेजेंटिंग nearly 13 लाख पीपल ऑफ श्रीनगर, अगर उनके वर्डिक्ट को रोंदना है पैरों तले, रोन दे। दुनिया भी देख रही है, सोशल मीडिया का दौर है, एक एक करके हम अस्पताल भी पहुंच जाएंगे। क्या मसला? सर मैं लास्ट आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो जॉइंट कमिश्नर हैं जिनके खिलाफ आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो इंस्टेबिलिटी हो, चाहे आप करप्शन की बात कर रहे हैं, बहुत सारे रीज़न आप सामने ला रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि वो अपनी जगह पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं देते आपको, देन हाउ विल यू सी, और आपके आगे और क्या प्रोसेस रह सकता है इसके लिए? हमने एक स्पेशल सेशन बुलाया है काउंसिल का, एक रेजोल्यूशन, जैसे असेंबली बैठती है एक रेजोल्यूशन पास होगा और वो रेजोल्यूशन फिर से ऑफिशियली दूसरी बार गवर्नमेंट के पास जाएगा टू रिमूव हिम। लेट अस होप
बेटर सेंस प्रिवेल्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन। मेरी एलजी साहब से भी ये दरख्वास्त है कि आप भी सियासी फिगर हैं, आप भी सियासत से आए हैं, सियासतदान को इतना जलील करने का क्या फ़ायदा है कि एक करप्ट ऑफिसर के लिए, एक इनएफिशिएंट ऑफिसर के लिए आपको मिसलीड किया जा रहा है। की पोजीशंस पे वैसे अफसर रखे जा रहे हैं आपको बताए बगैर जो लोगों की दूरी एडमिनिस्ट्रेशन से बढ़ा रहे हैं। बराए मेहरबानी ये ना होने दें। मेरी एलजी साहब से मोदबाना अपील रहेगी कि इस जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग को एसडीए वापस भेजा जाए और किसी भी मर्जी के जॉइंट कमिश्नर को, किसी भी द मोस्ट ऑनेस्ट ऑफिसर, द मोस्ट प्रोफेशनल ऑफिसर, उसको इसकी जगह वापस लाए। सर आपने यहाँ पे पॉइंट यूज़ किया कि इसको यहाँ से रिलोकेट करने के बाद किसी और डिपार्टमेंट में भेजा जाए। सपोज माने कि अगर ये वहाँ पे जाके फिर आप जैसा सीन वहाँ पे भी क्रिएट होता है, देन हाउ? इनका पेरेंट डिपार्टमेंट एसडीए यहाँ डेपुटेशन पे है, वहाँ इनके साथ क्या करना है वहाँ करें, लेकिन उधर की लाइबिलिटी इधर हमारे पे मुसल्लत ना करें। किसी भी ऑफिसर को जो कॉम्पिटेंट है और ऑनेस्ट है उसको यहाँ तैनात करें। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि ये जो जगह है, ये जो प्रॉपर्टी है एसएमसी की है, बिल्कुल साइड में यहाँ पे जेके बैंक भी है। बाहर हमारी बात हुई थी ऑफ रिकॉर्ड लोगों से कि हमें बैंक जाना है इसलिए, लेकिन यहाँ पे गेट जो है वो बंद है। तो आपने यहाँ पे अभी बात कर रहे थे, आप जिक्र कर रहे थे कि कुछ पेमेंट है जो कि अभी भी पेंडिंग है जेके बैंक की। व्हाट इज दैट? वो ब्रांच ने 4 साल से एसएमसी को किराया नहीं दिया। हमारे पास एक जॉइंट टीम होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की मल्टी एजेंसी टीम आई और कहा जेके बैंक को यहाँ से रिलोकेट किया जाए, ये सिक्योरिटी थ्रेट है लोगों का आना। मेयर और डिप्टी मेयर का ऑफिस है वहाँ, काउंसिल हॉल है ऊपर, इधर कोई हादसा हो सकता है। लेकिन अफसर साहब वहाँ बैठे हैं ना, धमाका होगा वो यहाँ होगा ना। सेक्रेटरीट में एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन नहीं होगा ना, वहाँ बाजार नहीं होगा, एक पब्लिक ब्रांच नहीं होगी। तो हमें यहाँ पे एमएचए की एडवाइजरी आई है कि जेके बैंक को रिमूव कीजिए। 4 साल से उन्होंने हमें किराया नहीं दिया है, लेकिन अफसर हजरात को क्या फ़र्क पड़ता है, उनके घर में तो वो प्रॉब्लम नहीं है ना। तो बात फिर वहीं पे आती है वापस, नॉन रिस्पॉन्सिव, ब्यूरोक्रेटिक सप्रेशन, ब्यूरोक्रेटिक हाई हैंडेडनेस। और मेरी बात आप देख लीजिएगा, 96 में फिर सियासतदान के पास ही जाना पड़ा ना। द आइडिया ऑफ इंडिया इज़ फार टू इम्पॉर्टेंट कि एक ऑफिशियलडम, एक ब्यूरोक्रेटिक सप्रेशन की वजह से वो ख़राब। सर आखिरी बात आपसे जानना चाहूँगा कि जो आप अभी हंगर स्ट्राइक पे हैं, जो आपके साथ कॉर्पोरेट हजरात हैं वो भी आपके साथ हंगर स्ट्राइक पे हैं और यू आर ऑन योर ओन, आप खाली अपनी जगह पे? Everybody is on a hunger strike. All 61 corporators are on a hunger strike, fast unto death. Everybody, the deputy mayor is on a hunger strike. Then how will you, आप कैसे प्रोटोकॉल को मेंटेन कर पाएंगे जो SOPs हैं कोविड को लेकर? मास्क पहन रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू मेंटेन इट टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज। आई विश कोविड में हमें ये ना करना पड़े, लेकिन हमारे ऑफिसर्स हाई हॉर्सेस से नीचे आए ना, घोड़ों से नीचे उतर के देखे, फिर ये नहीं करना पड़ता। हमने अफसरों को बोला था इसको बैठ के एक बार रिजॉल्व करते हैं, बट उनमें है नहीं वो टाइम बैठने का, रिजॉल्व करने का। वो या तो अपनी टाइयों या अपनी कोटों की तरफ या अपनी गाड़ियों की तरफ या आगे जो जिप्सी है उसकी तरफ देखते हैं या पीछे जो जिप्सी है उसकी तरफ देखते हैं। इफ़ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज सीरियस एंड रिस्पॉन्सिव, दिस सिचुएशन वुड नेवर हैव अरिजन। नाजरीन आपने देखी सिचुएशन, हमारी गुफ्तगू चल रही थी एसएमसी मेयर जुनैद अजीज़ मत्तू साहब के साथ। तो उन्होंने अपनी गुफ्तगू में हमें सारी अपनी जो रीजनिंग है इस प्रोटेस्ट को लेकर बताई यहाँ पे। तो इनका ये कहना है कि ये हंगर स्ट्राइक पे तब तक हैं जब तक कि इनको आगे वाली जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से कोई ना कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता। वेदर वो रिलोकेशन ऑफ द जॉइंट कमिश्नर टू जो इनका पुराना डिपार्टमेंट है वहाँ पे होती है, या इस तरह के जो इक़दाम हैं वो उठाए जाएंगे जिससे जो कॉर्पोरेट हजरात हैं या मेयर हजरात हैं ये अपनी जगह पे मुतफिक हो जाए कि जो मांगे ये कर रहे हैं, जो जेन्युइनिटी या जो ट्रांसपेरेंसी या जो करप्शन को लेकर ये बात कर रहे हैं वो सारी चीज़ें अगर सही होती हैं तब चांसेस है कहीं पे ये जो हंगर स्ट्राइक है ये ख़त्म हो पाएगी। अदरवाइज़ इनका मानना है कि ये जो हंगर स्ट्राइक है इनडेफिनिट रहेगी अपने कॉर्पोरेट हजरात के साथ जब तक ये मैटर जो है सॉल्व नहीं होता। कैमरामैन फाइज जरगर के साथ मैं मीर उमर, ग्रोविंग कश्मीर।